गांव में एक बुढ़िया रहती थी। नाम था शंता देवी। उम्र तो 65 साल हो गई थी, पर वो बिल्कुल जवान दिल वाली और जोरदार स्वभाव वाली थी। उसकी चाल इतनी तेज थी कि बच्चे भी उससे डरते थे। गांव वालों को लगने लगा था कि अब बुढ़िया अकेली रहेगी तो कुछ ठीक नहीं होगा, इसलिए सबने मिलकर उसकी शादी करने की योजना बनाई। लेकिन शादी होनी थी तो मजाक भी होना था, और मजाक की शुरुआत खुद बुढ़िया से हुई। शंता देवी ने कहा, शादी? हाँ, कर लूंगी, पर शादी किसी ऐसे लड़के से करूंगी जो मेरी बात समझे, मेरे झगड़े झेले और मेरी चप्पल उड़ाने की आदत से डरता न हो। गांव के लड़कों ने सुना तो सब डर के मारे अपनी अपनी छुपने की जगह ढूंढने लगे। कुछ बोले, ये बुढ़िया नहीं, कोई टैंक है जो भी उससे शादी करेगा उसको रोज चप्पल तैश मिलेगा। फिर गांव के पंचायत में चर्चा हुई। इस बार शादी में वर को ऐसा चाहिए जो बुढ़िया की जिद माने, नहीं तो शादी नहीं होगी। गांव के बड़े बुजुर्ग भी सहम गए और शंता देवी ने खुद वर खोजने का फैसला किया। वर के अजीबोगरीब दावेदार पहला आया रामा। रामा बोला, मैं शादी करूंगा, पर बुढ़िया को रोज मेरा खाना खुद बनाना होगा, वरना मैं रोज घर से भाग जाऊंगा। शंता देवी ने तुरंत जवाब दिया, बेटा, खाना मैं नहीं बनाऊंगी, तू खुद बनाना सीख ले, और अगर खाना खराब बना तो चप्पल तैश से बच नहीं पाएगा। दूसरा आया सुमन। सुमन बोला, मैं शादी करूंगा, पर रोज बुढ़िया को मेरा मोबाइल नहीं छेड़ना होगा। शंता देवी ने छत से कहा, बेटा, मोबाइल मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, अगर तेरा मोबाइल मेरे हाथ लगा तो मैं उसे चप्पल की तरह उड़ाऊंगी। सुमन तो डर के भाग गया। तीसरा आया भोलू। भोलू बोला, मैं शादी करूंगा, पर शर्त है कि बुढ़िया मुझे रोज ससुराल भेजे। शंता देवी ने ठहाका लगाते हुए कहा, बेटा, अगर मैं तुझे ससुराल भेजूंगी तो खुद भी वहां रहने लगूंगी। और भोलू तो हंसी रोक न पाया। बुढ़िया की खुद की शर्तें। शंता देवी ने एक घोषणा कर दी, जो मुझसे डर के भागेगा उसको मैं गांव का भूत बना दूंगी, जो हिम्मत करेगा वही मेरा वर बनेगा। ये सुनते ही गांव में हंसी का माहौल बन गया। सबने कहा, भूत तो हम बनेंगे नहीं, भूत को देखकर भी डरेंगे नहीं। शादी का दिन और बड़ा सस्पेंस। शादी के दिन गांव में उत्सव जैसा माहौल था। वर आया था। वह कोई मामूली युवक नहीं, बल्कि गांव का गुप्त एजेंट था जो बुढ़िया के असली राज को जानने आया था। शंता देवी ने हंसते हुए कहा, वर, तुम्हें मेरा राज पता लगाना है, लेकिन उससे पहले ये चप्पल मेरी पकड़ में आनी चाहिए। वर और बुढ़िया के बीच चप्पल पकड़ने की दौड़ मची, जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल थे। हर कोई हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। अचानक वर ने बताया, मैं वह हूँ जो वर्षों से इस गांव के खोए हुए खजाने की खोज में हूँ, और तुम्हारे पास उसकी चाबी है। शंता देवी ने हंसते हुए कहा, खजाना तो मेरी चप्पल के नीचे ही छुपा है, जो मैं रोज हवा में उड़ाती हूँ। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए। अंत में शंता देवी की शादी हुई, लेकिन असली खुशी तो गांव वालों को हुई, क्योंकि अब बुढ़िया की वजह से गांव में हंसी ठिठोली, मस्ती और खुशहाली आई। और बुढ़िया, वो बनी गांव की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी, जिसकी शादी की कहानी हर घर में हंसी का फव्वारा बन गई।